डायसन स्फीयर्स, एक कॉस्मिक सोलर पैनल। जरा सोचो, एक ऐसा विशाल अम्ब्रेला जो हमारे सूरज से आने वाली सारी सनलाइट को कैच कर सके। एक डायसन स्फीयर भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। यह एक मेगा स्ट्रक्चर है जो एक पूरे स्टार को घेर सकती है। इसका आइडिया है स्टार की प्रोड्यूस होने वाली सारी एनर्जी को कैप्चर करना। यह ऐसा है जैसे हमारे पास अर्थ के ऑर्बिट के साइज का सोलर पैनल हो। सोचो, हमारा सूरज हर सेकंड कितनी एनर्जी देता है। अगर हम उस सारी एनर्जी को कैच कर सकें तो हमारे पास कभी भी पावर की कमी नहीं होगी। हम पूरी सिविलाइजेशंस को पावर दे सकते हैं और गैलेक्सी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। डायसन स्फीयर्स सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक रियल कॉन्सेप्ट है जिस पर साइंटिस्ट्स विचार कर रहे हैं। हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आइडिया तो है। यह हमें बड़े सपने देखने और स्टार्स तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो अगली बार जब आप सूरज को देखें तो उसके चारों ओर एक जायंट स्ट्रक्चर की कल्पना करें जो हर लाइट को कैच कर रही है। चलिए बात करते हैं इस बिग आइडिया के पीछे के आदमी के बारे में, फ्रीमन डायसन। वह एक ब्रिलियंट और क्रिएटिव साइंटिस्ट थे। 1960 में उन्होंने डायसन स्फीयर के कंसेप्ट के बारे में सोचा। उस समय यह एक वाइल्ड आइडिया था, लेकिन इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सर्च फॉर आर्टिफिशियल स्टेलर सोर्सेज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन नाम से एक पेपर लिखा। उनका आंसर, वे स्टार्स के चारों ओर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ताकि स्टार की सारी एनर्जी को कैप्चर किया जा सके। डायसन स्फीयर उनके कई आइडियाज में से सिर्फ एक था, लेकिन यही एक ऐसा आइडिया था जिसने लोगों की इमेजिनेशन को ट्रूली कैप्चर किया। फ्रीमन डायसन की लेगेसी हमें आज भी बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करती है। जब हम डायसन स्फीयर्स के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला है जिसे हम डायसन शेल कहते हैं। यह एक सॉलिड एस्फीयर है जो स्टार को सराउंड करता है। एक जायंट हॉलो बॉल जिसके सेंटर में एक स्टार है, यह स्टार की एनर्जी को कैप्चर करता है। दूसरा टाइप है डायसन स्वॉर्म। यह छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का एक बंच होता है। ये सैटेलाइट्स या सोलर पैनल्स हो सकते हैं। डायसन स्वॉर्म्स के कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर एक पार्ट टूट भी जाता है तो पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद नहीं होता। अब बात करते हैं कि डायसन स्फीयर्स इतनी बड़ी बात क्यों है। यह सब एनर्जी के बारे में है। स्टार्स अविश्वसनीय मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारा सूरज एक सेकंड में इतनी एनर्जी निकालता है जितनी ह्यूमंस ने पूरे इतिहास में यूज नहीं की है। एक डायसन स्फीयर उस सारी एनर्जी को कैप्चर कर सकता है। सोचो कि हम इतनी पावर से क्या क्या कर सकते हैं। हम अर्थ पर अपनी सारी एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई फॉसिल फ्यूल्स नहीं, इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने की चिंता नहीं। हमारे पास सबके लिए बहुत ज्यादा होगा। इतनी एनर्जी के साथ हम स्पेस में अमेजिंग चीजें कर सकते हैं। हम ह्यूज स्पेसशिप्स को पावर दे सकते हैं, दूसरे प्लैनेट्स को टेराफॉर्म कर सकते हैं, यहां तक कि स्टार्स को भी मूव कर सकते हैं। ये सब साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन डायसन स्फीयर के साथ ये पॉसिबल हो सकते हैं। वे हमें एलियन लाइफ को खोजने में भी मदद कर सकते हैं, ऐसे स्टार्स की तलाश करके जो जितने ब्राइट होने चाहिए उससे कम ब्राइट दिखते हैं या अजीब हीट सिग्नेचर्स देते हैं। यह एडवांस्ड एलियन टेक को सर्च करने का एक तरीका है। सेक्शन 5, एक डायसन स्फीयर बनाना, एक मेगा इंजीनियरिंग चैलेंज। सबसे पहले हमें बहुत सारे मटेरियल की जरूरत होगी, और मेरा मतलब है बहुत सारे। हम शायद मर्क्यूरी से शुरुआत करेंगे। यह सूरज के करीब है और इसमें बहुत सारे मेटल्स हैं। हमें इसे पूरी तरह से तोड़ना होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए मशीन्स का यूज करेंगे। फिर हम इन टुकड़ों को वहां शिप करेंगे जहां हम स्फीयर बना रहे हैं। यह एक कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन साइट जैसा है। हमें बेहतर स्पेस सूट्स और ऐसी मशीन्स चाहिए जो जीरो ग्रेविटी में काम कर सकें। एक डायसन स्फीयर को अविश्वसनीय रूप से स्ट्रॉन्ग होना होगा, स्टार की ग्रेविटी का सामना करना होगा और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हैंडल करना होगा। सेक्शन 6, स्टेप बाय स्टेप, एक डायसन स्वॉर्म बनाना। आइए कल्पना करते हैं कि हम एक डायसन स्वॉर्म बना रहे हैं। यह एक सॉलिड स्फीयर से ज्यादा रियलिस्टिक है। सबसे पहले हम स्मॉल शुरुआत करेंगे। हम कुछ सोलर सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। ये स्पेस में बड़े सोलर पैनल्स की तरह होंगे जो एनर्जी को कलेक्ट करेंगे और उसे वापस अर्थ पर बीम करेंगे। इसके बाद हम उस एनर्जी का यूज ज्यादा सैटेलाइट्स बनाने के लिए करेंगे। यह एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है।
हर नया सैटेलाइट हमें अगला सैटेलाइट बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी देता है। हम मटेरियल्स के लिए एस्टेरॉइड्स और छोटे प्लैनेट्स की माइनिंग भी शुरू कर देंगे। धीरे धीरे हमारा स्वॉर्म बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे स्वॉर्म बढ़ता है, हम अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर्स ऐड करते जाएंगे। प्योर एनर्जी कलेक्टर्स, हैबिटेट्स, फैक्ट्रीज और यहां तक कि फार्म्स भी। स्वॉर्म स्टार के चारों ओर ऑर्बिट में एक सिटी की तरह बन जाएगा। आखिरी स्टेप होगा सभी गैप्स को भरना और स्टार की ज्यादातर एनर्जी को कैच करना। इसमें सैकड़ों या हजारों साल भी लग सकते हैं, लेकिन अंत में हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो पूरी सिविलाइजेशन को पावर दे सकेगा। सेक्शन 7, एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स की तलाश। अगर हम डायसन स्फीयर्स बनाने के बारे में सोच सकते हैं, तो हो सकता है कि एलियंस के पास पहले से ही हो। तो हम उन्हें कैसे खोजेंगे? एस्ट्रोनॉमर्स एक्चुअली अभी डायसन स्फीयर्स की तलाश कर रहे हैं। यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सीटी की सर्च का पार्ट है। डायसन स्फीयर्स को खोजने का मेन तरीका है अजीब स्टार बिहेवियर को देखना। एक स्टार जिसके चारों ओर एक डायसन स्फीयर है, वह अलग दिखाई देगा। यह जितना ब्राइट होना चाहिए उससे कम ब्राइट हो सकता है या अजीब हीट पैटर्न्स दे सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें डायसन सिग्नेचर्स कहते हैं। 2015 में एस्ट्रोनॉमर्स को KC 846285 नाम का एक स्टार मिला, या टैबी स्टार, जो अजीब तरीके से डिमर होता है। कुछ लोगों ने सोचा कि कहीं यह बन रहा हुआ डायसन स्फीयर तो नहीं है। ऐसा शायद नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि हम कैसे एक्टिवली सर्च कर रहे हैं। हम इंफ्रारेड रेडिएशन की तलाश भी कर सकते हैं या रेडियो सिग्नल्स को सुन सकते हैं। खोज जारी है। हमें अभी तक कोई डायसन स्फीयर नहीं मिला है, लेकिन कौन जानता है, शायद किसी दिन हमें मिल जाए। सेक्शन 8, साइंस फिक्शन में डायसन स्फीयर्स। डायसन स्फीयर्स सिर्फ एक साइंटिफिक आइडिया नहीं है, उन्होंने साइ-फाई राइटर्स की कल्पना को भी कैप्चर किया है। स्टार ट्रेक में एंटरप्राइज क्रू को एक डायसन स्फीयर मिलता है। वे इसे एक्सप्लोर करते हैं और पाते हैं कि यह अबैंडन्ड है। लैरी निवेन की बुक सीरीज रिंग वर्ल्ड में डायसन रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर है। यह एक फुल स्फीयर नहीं है, बल्कि एक स्टार के चारों ओर एक जायंट रिंग है। लोग रिंग के इनसाइड पर रहते हैं। यह एक पूरे प्लैनेट की सरफेस होने जैसा है, लेकिन एक स्टार के चारों ओर लिपटा हुआ है। स्टेलारिस गेम में प्लेयर्स अल्टीमेट पावर सोर्सेस के रूप में डायसन स्फीयर्स बना सकते हैं। हाइपीरियन कैंटोस बुक्स में लिविंग मटेरियल से बना एक एस्फीयर है। ये कहानियां आइडिया को नई दिशा में पुश करती है। फिक्शन में डायसन स्फीयर्स अक्सर सुपर एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वे यूनिवर्स के स्केल पर ऑव की भावना को कैप्चर करते हैं। सेक्शन 9, निदावले। मार्वल का डायसन स्फीयर्स पर टेक। चलिए पॉप कल्चर में डायसन स्फीयर के एक रियली कूल वर्जन के बारे में बात करते हैं। ये मार्वल मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से है। मूवी में थोर निदावेलिर नामक जगह जाता है। यह बिल्कुल डायसन स्फीयर नहीं है, लेकिन यह काफी करीब है। निदावेलिर एक न्यूट्रॉन स्टार के चारों ओर बना एक जायंट स्पेस फोर्ज है। स्टार के चारों ओर ह्यूज रिंग्स हैं, जो स्टार की एनर्जी को एक बीम में फोकस करते हैं। इस बीम का यूज सुपर पावरफुल वेपन्स बनाने के लिए किया जाता है। यहीं पर थॉर का हैमर और एक्स बनाए गए थे। मूवी में पूरी चीज अविश्वसनीय लगती है। निदावेलिर के बारे में कूल बात यह है कि यह डायसन स्फीयर आइडिया का यूज कैसे करता है। यह स्टार की सारी एनर्जी को कैच करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके बजाय यह उस एनर्जी को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए फोकस कर रहा है। यह एक जायंट स्पेस फैक्ट्री की तरह है। यह दिखाता है कि डायसन स्फीयर कॉन्सेप्ट कितना वर्सेटाइल हो सकता है। यह क्रिएटिव वेज से स्टेलर एनर्जी का यूज करने के बारे में हो सकता है। यह डायसन स्फीयर आइडिया को वाइड ऑडियंस तक पहुंचाने का एक शानदार तरीका है। सेक्शन 10, स्टेलर एनर्जी हार्वेस्टिंग का फ्यूचर। तो डायसन स्फीयर्स का फ्यूचर क्या है? खैर, हम अभी एक को बनाने के करीब भी नहीं हैं, लेकिन आइडिया हमें आगे बढ़ा रहा है। यह हमें अपनी एनर्जी नीड्स के लिए बड़े सॉल्यूशंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है, और यह रिसर्च के नए एरियाज को इंस्पायर कर रहा है। कौन जानता है, शायद किसी दिन हम अपने खुद के डायसन स्वॉर्म पर काम करना शुरू कर देंगे। इस बीच हम अर्थ पर सूरज की एनर्जी का यूज करने में बेहतर होते जा रहे हैं। सोलर पैनल्स ज्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हैं। हम उन्हें रूफ्स पर, डेजर्ट्स में
यहाँ तक कि स्पेस में भी लगा रहे हैं। ये ऐसा है जैसे हम डायसन स्फीयर आइडिया की ओर बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। डायसन स्फीयर कॉन्सेप्ट एलियन लाइफ की सर्च में भी मदद कर रहा है। इसने हमें नाइट स्काई में देखने के लिए नई चीजें दी हैं। भले ही हमें एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स न मिले, लेकिन हम स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में नई चीजें डिस्कवर कर सकते हैं। भविष्य उज्जवल है और यह स्टार्स द्वारा संचालित है।